मानव इतिहास के हजारों वर्षों में एक अलिखित नियम सदैव सब पर लागू होता रहा है। मनुष्य सदा से इस बात पर सहमत था कि कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। धरती पर बसी लगभग सभी मानव सभ्यताओं में ये नियम पाया जाता था। प्रतिकार केवल तब होता था जब कोई विवाद हो, अर्थात कोई नियम को तोड़े। ऐसी किसी भी स्थिति को हल करने के लिए वरिष्ठ लोगों द्वारा बीच बचाव जैसी व्यवस्थाएं हर समाज में होती थीं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में पंचायत। अकारण एक दूसरे को हानि ना पहुंचाने की भावना के कारण ही मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ। गांव बने, नगर और उपनगर बसे। नैतिकता का ये नियम मनुष्य के अस्तित्व या मूल स्वभाव का हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि तब युद्ध नहीं होते थे, लेकिन उनका स्पष्ट कारण होता था कि किसी एक पक्ष ने नियम तोड़ा है। यदि आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। नैतिकता के इसी नियम के भरोसे ये बात हम एक दूसरे से कह पाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सौहार्द और विश्व के कल्याण की कामनाएं भी इसी नियम के चलते पैदा हुई। समय के साथ मनुष्य ने व्यापार आरंभ किए और धन संपत्ति बनाई। तीर्थ यात्राएं शुरू हुई और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्राएं करने लगे। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर ज्ञान तक के आदान प्रदान होने लगे। ये विश्वास हमेशा रहता था कि उनके धन को कोई नहीं लूटेगा, कोई उनकी हत्या नहीं करेगा। फिर पश्चिम में कुछ कबीलों के बीच श्रेष्ठता और प्रभुत्व का संघर्ष आरंभ हुआ। एक के बाद एक पैगंबर पैदा होने लगे। सबने दावा किया कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट सातवें आसमान पर बैठे किसी परम शक्तिशाली गुस्सैल खड़ूस बूढ़े से है। सबने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही मानो और करो। मैं तुम्हें हर निकृष्ट कार्य को करने का लाइसेंस दूंगा। जो मेरी बातें नहीं मानेगा उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। जो उन्हें मार देगा वो मेरा सबसे प्रिय होगा। लगभग 1400 वर्ष पहले एक नया ऑफर आया। काफिर को लूटो, उसे कत्ल करो, उसकी महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाओ। लूट के माल में 20% का कट मेरे पास जमा कर दो। मैं तुम्हारी लूटमार को भी नेकी करार दूंगा। यहीं से मानव अस्तित्व का सबसे पुराना और पवित्र नियम छिन्न भिन्न हो गया। एक बार नियम टूटा तो विनाश का आरंभ हो गया। अब सबसे विचित्र स्थिति में वे लोग हैं जो मानवीय नैतिकता के पुराने नियम को ही पकड़े बैठे हैं। उन्हें आज भी लगता है कि सब उनके जैसे ही हैं। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा तो कोई दूसरा मेरा बुरा क्यों करेगा? यही कारण है कि जब भी मजहबी समुदाय हत्याएं, बलात्कार, लूटमार इत्यादि करता है, कुछ काफिर ये सोचने बैठ जाते हैं कि अवश्य उनसे ही कोई गलती हुई होगी, अन्यथा कोई भला ये सब क्यों करेगा? जब भी किसी हिंदू पर मजहबी अत्याचार होता है तो बड़ी संख्या में हिंदू उसे ही दोषी सिद्ध करने लगते हैं। ये विचार जन्म लेता है कि हमें मजहबी समुदाय के प्रति और भी अधिक सहृदय बनकर दिखाना होगा। यहीं से तुष्टीकरण या तृप्तिकरण का जन्म होता है। स्वयं पर थोपी इस छद्म नैतिकता में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि कुछ देख नहीं पाते। हम नहीं समझ पाते कि अरबी मजहबों का जन्म ही नैतिकता के मूलभूत नियम को नष्ट करके हुआ है। हम उनके लिए चाहे जितने भी उदार या सहिष्णु हो जाएं, वे अवसर पाते ही हमारी हत्या को तैयार हैं। ये उनका मजहबी कर्तव्य है। जन्नत जाने का उनके पास यही शॉर्टकट है। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा तो कोई मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। ये नियम अब भी प्रासंगिक है, लेकिन उन समाजों में जहां अधिकांश लोग इसे मानते हों। 1000 वर्ष का अनुभव यही है कि पश्चिम से आए दोनों आक्रमणकारी मजहबों ने इस नियम को कभी नहीं माना।
सबसे प्राचीन सभ्यता और वैश्विक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हमें ये छोटी सी बात समझनी होगी। ये शत्रुबोध ही हिंदू राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी ढाल होगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।